Dear learners, welcome to my YouTube channel DM Madhuram. Today we will discuss NCERT EVS Class 5 Chapter 3 NCERT from टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, चखने से पचने तक। आज हम इस लेसन को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टेस्ट, स्वाद ही स्वाद या अलग अलग प्रकार के स्वाद। ठीक है, नेक्स्ट। झुम्पा ran into the kitchen and caught hold her of her mother, saying, झुम्पा जो है वो किचन में दौड़ी और अपनी मदर को लिपटकर बोली, माँ, आई एम नॉट गोइंग टू ईट विद दिस बिटर करेला। मैं यह कड़वा करेला नहीं खाऊंगी, जिसको हम बिटर गॉड कहते हैं। गिव मी गुड़ एंड रोटी, मुझे गुड़ और रोटी दो। माई स्माइल्ड एंड सैड, माँ जो है थोड़ी सी मुस्कुराई और बोली, यू एट रोटी एंड शुगर इन मॉर्निंग, सुबह तुमने शक्कर और रोटी खाया हुआ था। झूलन टीज्ड झुम्पा, झूलन जो है वह झुम्पा को चिढ़ाते हुए बोलती है, डोंट यू गेट बोर्ड ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, क्या तुम एक ही प्रकार का टेस्ट से परेशान नहीं होती हो, बोर नहीं होती हो। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, झुम्पा तुरंत बोलती है, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली, क्या तुम इमली चाटते चाटते बोर नहीं होती हो, जिसको हम टैमारिंड इंग्लिश में कहते हैं। आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली, मुझे यकीन है कि शर्त लगा लो कि इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। तो वह बोलती है, श्योर, सही है। आई लव द सॉर इमली, मुझे खट्टी इमली पसंद है। बट आई ईट स्वीट साल्टी थिंग्स टू, लेकिन मैं मीठा और नमकीन चीज़ें भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला, मैं करेला भी खाती हूँ। सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर, झूलन बोली और अपनी मदर की तरफ देखी। दे बोथ लाफ्ड हार्टली, वे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे। नेक्स्ट। झूलन सैड टू झुम्पा, झूलन जो है झुम्पा से कहती है, लेट्स प्ले अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ, तुम अपनी आंखें बंद करो और मुंह खोलो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं तुम्हारे मुंह में कुछ खाने की चीज़ें रखूंगी। यू हैव टू टेल व्हाट इट इज़, और तुम्हें बताना है कि यह क्या है। झूलन took a few drops of lemon juice in a spoon and put them झुम्पा's mouth, झूलन जो है वह नींबू का रस कुछ बूंद जो है चम्मच में लेती है और झुम्पा के मुंह में डाल देती है। सॉर लेमन, झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, झुम्पा जो है झट से बोलती है कि खट्टा नींबू है। झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, झूलन जो है उसके बाद एक छोटे से गुड़ की डली उठा लेती है। हर मदर सजेस्टेड क्रश इट अदरवाइज शी विल नो व्हाट इज इट, तो उसने बोली कि इसे पीस कर, नहीं तो वह जल्दी से पहचान जाएगी। झूलन क्रश्ड द जैगरी बट झुम्पा इजली गेस्ड इट, झूलन जो है वह गुड़ को पीस लेती है, लेकिन झुम्पा जो है उसे आसानी से पहचान जाती है। दे प्लेड अ गेम विथ डिफरेंट फूड आइटम, वे दोनों जो हैं वो इस गेम को अलग अलग फूड आइटम के साथ खेलती हैं। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, जो झुम्पा है वह तली हुई मछली को बिना खाए ही, बिना टेस्ट किए ही पहचान जाती है। झूलन सेड, झूलन ने बोला, नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट इज दिस, अब तुम अपनी आंखें बंद करो और मुझे बताओ यह क्या है। झुम्पा वाज कंफ्यूज, झुम्पा थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। इट इज़ बिट बिटर, लिटिल साल्टी एंड समवॉट सॉर, तो यह थोड़ी सी कड़वा है, थोड़ी साल्टी नमकीन है और थोड़ी से खट्टा भी है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल,
मुझे एक चम्मच और दो। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ कुक्ड करेला। झूलन जो है एक चम्मच और पका हुआ करेला लेती है और अनकवर्ड झुम्पाज आइज एंड सैड। अब जो झुम्पा है अपनी आंखें खोल लेती है और कहती है हियर इज इट, खाओ। यह है। झुम्पा लाफ्ड। झुम्पा हंसती है। यस गिव मी मोर, हाँ खिलाओ मुझे अब। डिस्कस एंड राइट है। झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। इमली शब्द का सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ जाता है। व्हेन डज योर माउथ वाटर, लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। तो आपके मुंह में पानी कब आता है? ऐसी 5 चीज़ों का नाम लिखो जो आपको खाने में पसंद है और उसका टेस्ट भी बताओ। तो ऐसी 5 चीज़ें यहाँ पे हैं जो मैं बताता हूँ। चॉकलेट्स स्वीट, आइसक्रीम स्वीट मीठा, चिप्स साल्टी नमकीन, पिकल्स साल्टी और सॉर, लेमन सॉर खट्टा होता है लेमन। ठीक है, ऐसे 5 चीज़ों को बताना है। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, वाई? तो आपको क्या एक ही प्रकार का टेस्ट पसंद है कि अलग अलग प्रकार का, और क्यों? तो टेस्टिंग ओनली वन टेस्ट मेक मी बोर। एक ही प्रकार का टेस्ट से मैं बोर हो जाती हूँ। सो आई लाइक टेस्टिंग डिफरेंट टेस्ट। तो मुझे अलग अलग प्रकार का टेस्ट पसंद है। ठीक है। झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन इन झुम्पाज माउथ। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट वन ड्रॉप, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? तो झूलन जो है वह नींबू के रस का कुछ बूंद जो है झुम्पा के मुंह में रखती है। तो डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ फ्यू ड्रॉप्स? क्या हम कुछ बूंदों से ही उसका टेस्ट बता सकते हैं? यस वी कैन मेक आउट द टेस्ट, हाँ हम उस टेस्ट को बता सकते हैं। इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड ऑफ सौंफ, यदि आपके मुंह में, आपके टंग के ऊपर, जीभ के ऊपर कोई सौंफ के दाने रख दे, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज्ड हाउ? तो क्या आप आंखें बंद करके उसे बता सकते हो, और कैसे? तो यस आई कैन टेल, हाँ मैं बता सकती हूँ। इवन दो वी टेस्ट वी कैन टेल इट स्मेल आल्सो। तो हम जो हैं बिना उसे टेस्ट किए ही उसका स्वाद बता सकते हैं, केवल उसके खुशबू से, क्योंकि उसमें सुगंध होती है। ठीक है। हाउ डिड झुम्पा मेक आउट ऑफ द फ्राइड फिश? तो झुम्पा जो है वह तली हुई मछली का टेस्ट कैसे बताई? कैन यू गैस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल? क्या आप कुछ चीज़ों के नाम उसके केवल स्मेल से बता सकते हो, विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, बिना उसको देखे और टेस्ट किए हुए? व्हाट आर दीज थिंग्स? वे कौन कौन सी चीज़ें हैं? यस हाँ हम बता सकते हैं। आई कैन गेस लाइक एग ऑमलेट, अंडे का ऑमलेट, फिश फ्राई, तली हुई मछली और समोसा। नेक्स्ट, हैज एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? क्या तुम्हें जो है कोई मेडिसिन लेने से पहले नाक बंद करने को कहा है? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? आपको क्या लगता है कि वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? यस हाँ कहा है। बिकॉज वी डोंट लाइक स्मेल ऑफ मेडिसिन। क्यों? क्योंकि हमें मेडिसिन की जो टेस्ट है, स्मेल है, हमें पसंद नहीं है। वी मे नॉट टेक इट इन, हम उसे अंदर नहीं ले सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। नेक्स्ट, क्लोज योर आइज एंड टेल, अपनी आंखें बंद करो और बताओ। कलेक्ट फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, अलग अलग प्रकार के टेस्ट के आप कुछ फूड आइटम्स कलेक्ट करो। प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक झुम्पा एंड झूलन डिड। तो झुम्पा और झूलन ने जैसा खेल खेला है उस तरह से आप भी अपने दोस्तों के साथ खेलो। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क,
अपने दोस्त को बोलो कि उसे टेस्ट करे उस फूड को और बताए। ठीक है। हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम, उसका टेस्ट कैसा था और वह फूड आइटम कौन सा है। तो द फूड आइटम टेकन वाज चॉकलेट, वो जो फूड आइटम था वो क्या था, चॉकलेट था। इट टेस्ट स्वीट, और उसका जो स्वाद था वो कैसा था, मीठा था। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। तो आप अपनी जीभ के कौन से भाग से ज़्यादातर टेस्ट को बताते हो, सामने से कि पीछे से कि लेफ्ट दाईं ओर बाईं ओर से कि दाईं ओर से। ठीक है, अपने जीभ के। तो इन फ्रंट सामने से, बिकॉज वी पुट इट ऑन द टंग फर्स्ट, क्यों, क्योंकि हम पहले उसे जीभ में ही रखते हैं। ठीक है। विच टेस्ट कुड वी मेक आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, आप कौन सा टेस्ट किस पार्ट से, अपने जीभ के किस पार्ट से बता सकते हो। मार्क दीज पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन, दी हुई पिक्चर में आप मार्क करो। तो ये सामने से हम स्वीट टेस्ट बता सकते हैं, मीठा। फिर बीच से सावर खट्टा बता सकते हैं, और ये लास्ट जो पीछे है उससे हम कड़वा बता सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन वन at a time put something to eat in other part of your mouth, एक ही समय पे अलग अलग चीज़ें जो है अपने माउथ में रखो। अंडर द टंग, जीभ के नीचे। ऑन द लिप्स, होंठ में। ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, अपने मुंह के छत पर, जिसको हम तालू बोलते हैं। डिड यू गेट एनी टेस्ट हियर देयर, क्या आपको वहाँ कोई टेस्ट मिला। नो, नहीं मिला। वी कैन टेस्ट लाइक दैट विथ ऑल टुगेदर ऑफ डिफरेंट आइटम, हम जो हैं वो सभी चीज़ों का टेस्ट जो है अलग अलग आइटम का इकट्ठा नहीं बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट ऑफ योर टंग, आप अपने जीभ को, सामने के पार्ट को एक साफ कपड़े से पोंछो, सो दैट इट इज़ ड्राई, ताकि वह सूखा हो जाए। पुट सम शुगर और जैगरी देयर, और कुछ शक्कर या गुड़ रखो। कुड यू टेस्ट एनीथिंग, क्या आप किसी भी चीज़ का टेस्ट बता पाए। वाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। नो, नहीं बता पाए। आई कुड नॉट फील द टेस्ट, हमें कोई टेस्ट नहीं आया। क्यों, क्योंकि बिकॉज देयर वॉज नो सलाइवा ऑन द टंग, क्यों, क्योंकि जीभ में सलाइवा नहीं था, जिसको हम लार बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग, मिरर के सामने खड़े हो और अपनी जीभ को पास से देखो। हाउ डज इट सरफेस लुक, इसकी सतह जो है कैसी दिखाई देती है। कैन यू सी एनी टीनी बम्प्स ऑन द सरफेस, क्या आप उससे जीभ की सतह पर कोई छोटे छोटे बम्प्स देख पाते हो, छोटे छोटे दाने देख पाते हो, ये जैसे छोटे छोटे बम्प्स हैं। ठीक है। तो आंसर है द सरफेस ऑफ द टंग लुक्स रफ टू सी, देखने में जो टंग का सरफेस है वो कैसा है, रफ है, खुरदुरा है। यस आई कैन सी टिनी बम्प्स ऑन द सरफेस, हाँ हम उस सतह पर टिनी बम्प्स मतलब छोटे छोटे दाने जो हैं देख पाते हैं। टेल, बताओ। इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट आंवला और कुकुम्बर, यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, यदि कोई आपसे पूछे या बताने को कहे आंवला का और कुकुम्बर का टेस्ट, तो क्या आप उसका टेस्ट बताने में डिफ़िकल्टी होती है, कठिनाई होती है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस, तो आप इनका टेस्ट कैसे बताओगे। टोमेटो, ऑनियन, सौंफ, गार्लिक। ठीक है, टमाटर का, प्याज का, सौंफ का और लहसुन का। थिंक ऑफ द वर्ड दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स एंड टू डिस्क्राइब द टेस्ट, तो इन शब्दों के बारे में सोचो और जानो
और अपने शब्दों में इसको बताओ, इनके टेस्ट को। ठीक है, तो आप इन शब्द को ढूंढो और अपने शब्दों में बताओ। ठीक है, ये एक्टिविटी आपके लिए है। नेक्स्ट, व्हेन झुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स, जब झुम्पा जो है कुछ चीज़ों को टेस्ट की, सी सेड, उसने बोली, सी व्हाट डू यू थिंक सी मे हैव ईटन। तो आपको क्या लगता है कि वह क्या खाई होगी जब सी की आवाज़ करती है? तो सी माइट हैव ईटन समथिंग स्पाइसी, मे बी चिली। तो वह जो है कुछ स्पाइसी खाई होगी, चटपटा खाई होगी, हो सकता है कि वह मिर्ची हो। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट। आप जो हैं कुछ टेस्ट के लिए, कुछ टेस्ट को बताने के लिए आप भी साउंड क्यों नहीं करते हैं? फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। और उस साउंड्स को अपने दोस्तों को बताइए और वो पहचाने कि आपने क्या खाया है। ठीक है, नेक्स्ट, च्यू इट आर च्यू इट वेल। चबाना और चबा चबा कर खाना, व्हाट इज द डिफरेंस। चबाना और चबा चबा कर खाने में क्या अंतर है? ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास। आप एक साथ इसको क्लास में ट्राई करो। ईच ऑफ यू टेक पीस ऑफ ब्रेड, रोटी और सम कुकड राइस। ठीक है, आप सभी जो हैं कुछ ब्रेड का टुकड़ा या रोटी या कुछ पका हुआ चावल लो। ठीक है, पुट इन योर माउथ, अपने मुंह में रखो। च्यू 3 or 4 टाइम्स एंड swallow इट, 2 से 3 बार इसको चबाओ और उसे निगल जाओ। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट। क्या जब आप उसको चबाए तो क्या कोई टेस्ट में बदलाव आया? नो, द टेस्ट डिड नॉट चेंज, टेस्ट नहीं बदला है। इट इज़ सेम एवर आफ्टर च्यूइंग फॉर 3 or 4 टाइम, 3 या 4 बार चबाने से उसका टेस्ट जो है सेम ही था। नेक्स्ट, नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस एंड च्यू इट वेल, इट 20 or 25 टाइम्स। अब जो है दूसरा पीस लीजिए या कुछ चावल का टुकड़ा चावल लीजिए पके हुए और उसे चबाइए। कितना? 20 to 25, मतलब 20 से 25 बार। ठीक है, वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मेनी टाइम्स। इतनी बार चबाने से क्या कोई टेस्ट में बदलाव आया? यस, द टेस्ट चेंज आफ्टर च्यूइंग सो मेनी टाइम्स। हाँ, टेस्ट में बदलाव आया इतनी बार चबाने से। द फूड सीम्स टू बी स्वीट नाउ। अब जो है ये भोजन जो है कैसा लगने लगा? मीठा लगने लगा। डिस्कस, चर्चा करो। हैज एनी वन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली। क्या आपको कभी किसी ने घर में धीरे धीरे खाने को या अच्छे से चबाने को बोला है ताकि जो भोजन है अच्छे से पचे? वाई डू यू थिंक दे से दिस। आपको क्या लगता है वे ऐसा क्यों बोलते हैं? यस, माई मदर कीप्स टेलिंग मी टू ईट स्लोली एंड च्यू प्रॉपरली। हाँ, मेरी मदर जो है वह हमेशा कहती रहती है कि धीरे धीरे खाओ और अच्छे से चबा कर खाओ। मे बी च्यूइंग प्रॉपरली हेल्प्स इन swallowing फूड एंड गुड फॉर फूड टू डाइजेस्ट वेल। हो सकता है कि अच्छे से चबाने से निगलने में, भोजन को निगलने में हेल्प मिले और भोजन जो है अच्छे से पच सके। नेक्स्ट, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा। सोचो जरा, मान लो कि आप एक ग्रीन गुआवा खा रहे हैं जो कि हार्ड है। व्हाट काइंड ऑफ change take place in it from the time you bite piece and put in your mouth to when you swallow it। तो मुंह में इसको रखने और चबाने से निगलने तक में क्या बदलाव हुआ? थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू। सोचो जरा कि जो हमारे मुंह में जो सलाइवा है, लार है,
वह क्या करती है, ठीक है। तो व्हेन आई बाइट अ गुआवा इट फील्स अ बिट हार्ड, जब मैं गुआवा को बाइट किया, का लिया, अंदर टुकड़े लिया, तो थोड़ी हार्ड लगा। अ लिटिल बिटर बट लेटर व्हेन च्यूइंग इट बिकम्स सॉफ्ट एंड स्वीट, लेकिन जब मैं उसको चबाया तो वह क्या हुआ, कोमल हो गया और मीठा लगने लगा। सलाइवा मिक्सेस विद द फूड एंड मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड डाइजेस्टेबल। सलाइवा जो है वह भोजन में मिल जाता है और भोजन को सॉफ्ट और डाइजेस्टेबल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, दिल से, ठीक है, सीधा दिल से। दे वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड swallow इट। तो आपको क्या लगता है कि भोजन को मुंह में रखने से निगलने के बाद भोजन कहाँ जाता है। इन द पिक्चर गिवन हियर, यहाँ दी गई पिक्चर में आपको वो रास्ता बनाना है। ड्रॉ द पाथ ऑफ फूड थ्रू द योर बॉडी, अपनी बॉडी में वो रास्ता बनाना है कि वह कहाँ जाता है, ठीक है। शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड्स, ये पिक्चर जो है बनाने के बाद आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर, क्या आप लोगों का सभी का पिक्चर सेम है, वो भी बताना है, ठीक है। तो आपको ये बताना है इस पिक्चर बना के कि ये जो है यहाँ से ऐसे जाता है और स्टमक में आ जाता है। तो क्या आप सभी का पिक्चर जो है सेम है। द फूड मस्ट बी गोइंग टू द स्टमक, ये जो भोजन है यहाँ से सीधा स्टमक में आ जाता है, पेट में आ जाता है। आफ्टर पुट यू इन योर माउथ, मुंह में रखने के बाद या निगलने के बाद। यस ऑल हैव सिमिलर पिक्चर, हाँ हम सभी का पिक्चर सेम ही होगा क्योंकि सभी लोग एक ही जगह से खाते हैं और सभी का भोजन पेट में ही जाता है। नेक्स्ट, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, आपको कैसा महसूस होता है जब आपको भूख लगता है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, आप उसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, समटाइम्स वी जोकंगली से, कभी कभी हम मजाक मजाक में कहते हैं, आई एम सो हंग्री एंड आई कुड ईट एन एलिफेंट, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं एक एलिफेंट खा सकता हूँ। तो यहाँ मतलब कि मेरे मुंह पेट में चूहे कूद रहे हैं। वेन आई एम वेरी हंग्री आई फील डिजी एंड समथिंग tingling sensation in my stomach and wanting to eat immediately, ठीक है। तो हाँ, जब मुझे भूख लगती है तो मुझे डिजी फील होता है, एकदम चक्कर सा आने लगता है और अजीब सी आवाज़ होती है पेट में, गुड़ 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 गुड़, ठीक है। तो जब तक कि मैं कुछ जल्दी से खा ना लूँ, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है। व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग, जब बड़ी तीव्र इच्छा होती है खाने की तब मुझे महसूस होता है कि मुझे भूख लगी है, ठीक है। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days, सोचो जरा क्या होगा अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ। इफ़ आई डोंट ईट 2 days, अगर हम 2 दिन तक कुछ ना खाएं, आई फील टायर्ड एंड फॉल सिक, हमें थकान महसूस होगी और बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, अगर तुम 2 दिन तक पानी ना पियो तो क्या बिना, अगर तुम 2 दिन तक पानी ना पियो तो क्या आप बिना पानी के रह सकते हो। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, अगर तुम 2 दिन तक पानी ना पियो तो क्या बिना पानी के रह सकते हो, मैनेज कर सकते हो। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज, आपको क्या लगता है कि हम जो पानी पीते हैं वह कहाँ जाता है, ठीक है। ये देखो अलग अलग फीलिंग्स हो रही है इनको भूख लगने में।
जब इसे भूख लगती तो ये क्या बोलती है, व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक्स, जब मुझे भूख लगती है तो मेरा सिर दर्द करने लगता है। ये क्या बोलता है, व्हेन आई गेट हंग्री ईजिली व्हेन आई एम हंग्री, तो ये बोलता है कि जब मुझे भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आती है। फिर ये बोलती है व्हेन माई सिस्टर इज हंग्री सी क्राइज, जब मेरी बहन छोटी बहन ये जो है भूख लगती है तो यह रोने लगती है। ठीक है। फिर ये क्या बोलता है, व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, जब मुझे भूख लगती है तो मैं थक जाता हूँ, थका थका सा लगता है। ठीक है। फिर आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री, और ये भी बोलता है कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं रोता हूँ। ठीक है। तो आपका पानी जो है कहाँ जाता है पीने के बाद, ये है आंसर। नो, हम बिना पानी के नहीं रह सकते हैं 2 दिन तक। द वाटर वी ड्रिंक गोज टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, जो हम पानी पीते हैं वो बॉडी के सभी जगह जाता है, सभी पार्ट में जाता है, सभी भागों में जाता है। वेयर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेक प्लेस, जहाँ पे पूरी एक्टिविटी होती है मेटाबॉलिक। सम वाटर कम्स आउट ऑफ आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन, और पानी का कुछ पानी जो है जो वेस्ट रहता है वह पसीना और यूरिन के रूप में हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है। नाउ नीतू वाज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, नीतू को ग्लूकोज की ड्रिप लगी। ठीक है। नीतू वाज वेरी सिक ऑल डे, द सी वाज वोमिटिंग एंड सी लूज मोशंस। ठीक है। तो नीतू जो है बहुत बीमार थी और पूरा दिन उसे उल्टी और दस्त होते रहे। वाट एवर सी एट सी वॉमिटेड, तो कुछ भी वो खाती थी तो वह उल्टी कर देती थी। हर फादर गेव हर शुगर एंड साल्ट सोल्यूशन, तो उसके पिता जो हैं उसे शक्कर और चीनी का शक्कर और नमक का घोल देते हैं, चीनी और नमक का घोल देते हैं। बाय इवनिंग नीतू वाज फीलिंग वीक एंड डिजी, ठीक है। तो शाम तक वह कमज़ोर हो गई और उसे चक्कर आने लगे। व्हेन शी गॉट अप टू डॉक्टर शी फेंटेड, जब वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगे तो वह चक्कर खाकर गिर गए। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, उसके पिता जो है उसे उठाकर ले गए डॉक्टर के पास। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, उसके डॉक्टर ने बोले कि नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। ठीक है। सी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, उसे ग्लूकोज ड्रिप देने की ज़रूरत है, लगाने की ज़रूरत है। हियरिंग दिस, यह सुनकर नीतू गॉट कन्फ्यूज, नीतू जो है कन्फ्यूज हो गई। सी न्यू that during the game period in school the teacher sometimes give them glucose drink, but what was a glucose drip, नीतू जो है कंफ्यूज हो गई। उसे पता था कि जब हम खेलते थे गेम पीरियड में हमारे टीचर जो है वो पीने के लिए ग्लूकोज देती थी, बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन यह ग्लूकोज ड्रिप क्या है। तो डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड, जो डॉक्टर आंटी हैं वो बताती हैं, योर स्टमक इज़ अपसेट, तुम्हारा जो पेट है वो ख़राब है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, तुम्हारे शरीर में ना तो कोई खाना है और न पानी रुकता है। ठीक है। तो तुम इसलिए आपका जो पेट है वो कमज़ोर हो गया है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज ड्रिप है वो तुम्हें तुरंत शक्ति प्रदान कर देगा, पावर दे देगा बिना कुछ खाए हुए। टॉक एंड डिस्कस, बातें करो और परिचर्चा करो। ठीक है, डिस्कस करो। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू मेड अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट, क्या आपको याद है कि क्लास 4 में आपने चीनी और नमक का घोल बनाया था। नीतूस फादर आल्सो मेड दिस एंड गेव हर, तो नीतू के फादर ने भी वही घोल बनाया और दिया।
वाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस। तो आपको क्या लगता है कि यह जो घोल है किसी को कब दिया जाता है, जब वह वॉमिटिंग और लूज मोशन मतलब वह उल्टी और दस्त करता है, ठीक है। बिकॉज इट कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम फर्दर डिहाइड्रेटिंग द बॉडी। यह जो है पानी की कमी को कंट्रोल करता है, इसलिए दिया जाता है, ठीक है। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज। क्या आपने ग्लूकोज शब्द को कभी सुना है या कहीं देखा है इसे लिखे हुए एनीवेयर। क्या आपने कभी ग्लूकोज शब्द को देखा है या कहीं पे लिखा हुआ इसके बारे में सुना है। सॉरी, हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर। तो क्या कभी आपने ग्लूकोज शब्द सुना है या कहीं पे लिखा हुआ देखा है। वेयर, कहाँ पे। यस, आई हैव सीन द वर्ड ग्लूकोज रिटन ऑन द ग्लूकोज पैकेट। हाँ, मैंने ग्लूकोज शब्द को ग्लूकोज के पैकेट में लिखा हुआ देखा है। एंड आई हैव सीन इट ऑन टीवी एडवर्टाइजमेंट। और मैं टीवी के एडवर्टाइजमेंट में भी देखा है लिखा हुआ, ठीक है। हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज। क्या आपने कभी ग्लूकोज का टेस्ट किया है। हाउ डज इट टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा है। टेल योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताओ। यस, आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, इट इज़ वेरी स्वीट। तो हाँ, मैंने इसे टेस्ट किया है, यह जो है बहुत मीठा होता है। हैव यू एनी वन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। क्या आपके परिवार में किसी को ग्लूकोज ड्रिप चढ़ी है या लगाई गई है। व्हेन एंड वाई, कब और क्यों। टेल द क्लास अबाउट इट, अपने क्लास में इसके बारे में बातें करो। यस, व्हेन दैट पर्सन वाज हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू सिकनेस। हाँ, बीमारी के कारण जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाता है, एडमिट हो जाता है, तब दिया जाता है ग्लूकोज ड्रिप। नीतू टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी। नीतू की टीचर जो हैं वह लड़कियों को ग्लूकोज पीने के लिए बोला करती थीं हॉकी खेलते समय। वाई डू यू थिंक सी डिड दिस। आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया। बिकॉज इट वुड बूस्ट द एनर्जी लेवल इन द बॉडी। क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो एनर्जी लेवल को बढ़ाता है बॉडी में, ठीक है। लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज द हैपनिंग। नीतू की पिक्चर को ऊपर देखो और बताओ कि क्या हो रहा है। हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन। और ग्लूकोज ड्रिप कैसे लगाया जाता है। तो इन द पिक्चर वी कैन सी नीतूज गिवन ग्लूकोज ड्रिप। पिक्चर में हमने देखा कि नीतू को ग्लूकोज ड्रिप लगाया गया। द ग्लूकोज इज गिवन इन अ बॉटल विद अ ट्यूब एंड नीडल अटैच टू द बॉटल। तो जो ग्लूकोज है वह बॉटल में एक ट्यूब और सुई से अटैच्ड बॉटल में दिया गया विच सप्लाइज ग्लूकोज टू द बॉडी, जो कि वह बॉडी में ग्लूकोज को सप्लाई करता है। मार्टिन्स विंडो, मार्टिन की खिड़की, ठीक है। हियर हियर्स एन स्टोरी इट सीम्स सो फनी। एक स्टोरी है जो बहुत ही फनी है। देयर वाज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी। मार्टिन के पेट में, टमी में एक खिड़की है। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वाज शॉट राइट इन द स्टमक, इट ब्लड अ लॉट, ठीक है। तो एक्चुअली बाय मिस्टेक, गलती से मार्टिन को एक गोली लगी हुई थी जिसके कारण उसके पेट में एक छेद हो गया था, खिड़की हो गई थी, ठीक है। द वोंडेड स्लोली हील्ड एंड वाज कवर्डेड बाय स्किन। जो उसका घाव है धीरे धीरे भर गया और स्किन से ढक गया। बट द होल वाज स्टिल देयर, यू कुड पीप राइट इन। लेकिन वो जो छेद था अभी भी था जिससे आप देख सकते थे।
झांक सकते थे। ओ व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। वो कितना बड़ा मौका मिला डॉक्टरों को यह पता लगाने का, स्टडी करने का कि व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर भोजन का क्या क्या होता है, कैसे होता है। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू। स्टोरी थोड़ी ऑड आपको लग रही है लेकिन यह बिल्कुल सही है। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन्स स्टमक हेल्प्ड अस ऑल, मी एंड यू। यह जो मार्टिन का स्टमक का राज है यह हमें और तुम्हें सभी को हेल्प करता है बताने में, ठीक है, कि भोजन का वहाँ क्या होता है। ठीक है, तो यह स्टोरी राजेश जी ने लिखी है चकमक से, ठीक है, जो कि ट्रांसलेटेड किया गया है। स्टोरी कहानी अ स्टमक विथ अ विंडो। खिड़की वाली स्टमक की कहानी जो है उसमें क्या दिखाया गया है, क्या पता चलता है। इन द पोएम यू रेड अबाउट सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। पोएम में आपने एक मार्टिन नाम के सैनिक या सोल्जर के बारे में पढ़ा। इन 1822 ही was 18 years old and was very healthy। तो 1822 में वह जो है 18 साल का था और बहुत हेल्दी था। When he was shot, he got seriously hurt। ठीक है, लेकिन जब उसे वो गोली लगी तो वह बिल्कुल got seriously hurt, तो वह जख्मी हो गया। At that time, Dr. Beaumont was called to treat him। तो उस समय पे डॉक्टर बोमंट को उनके ट्रीट के लिए, इलाज के लिए बुलाया गया। डॉक्टर बोमंट क्लीन्ड द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग। तो डॉक्टर बोमंट जो हैं उसके घाव को साफ किए और उसमें ड्रेसिंग किए, पट्टी लगाए। आफ्टर 1.5 years the doctor found that Martin's wound had healed except one thing। लेकिन 1.5 years मतलब 1.5 साल में बाद जो डॉक्टर को ने पाया कि मार्टिन्स का जो वुंड है, घाव जो है वो ठीक हो गया है, एक चीज़ को छोड़कर। ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक। उसके पेट में एक छोटा सा क्या रह गया है, होल रह गया है। द होल वाज कवर्डेड विद लूज फ्लैप ऑफ स्किन। जो उसका होल है वह एक चमड़ी की परत से ढक चुका था। लाइक द वाशर इन अ फुटबॉल के वाशर की तरह। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक। आप चमड़ी को दबाकर मार्टिन के पेट को झांक सकते थे। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड आल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। तो नॉट ओनली दैट, अब झांकने के अलावा जो डॉक्टर है उसमें से भोजन को एक ट्यूब लगाकर उस होल से निकाल लेते थे। डॉक्टर बोमंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। ठीक है, डॉक्टर बोमंट को लगा कि यह जो है मुझे एक ट्रेजर खजाना मिल गया है। कैन यू गैस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस स्टमक। क्या आप बता सकते हैं कि कितना समय लगा होगा ये अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने में इस स्टमक में। 9 years, हाँ 9 साल। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड। इस समय पे वह बड़ा हुआ और उसकी शादी भी हो गई। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नो
नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टेड। तो इस समय पर वैज्ञानिक लोग यह नहीं जानते थे कि भोजन जो है कैसे पचता है। हाउ डज लिक्विड डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक हेल्प। तो उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो डाइजेस्टिव जूस है, लिक्विड है, वो स्टमक की कैसी हेल्प करता है। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट और सॉफ्ट। क्या यह जो है केवल भोजन को गीला और कोमल बनाता है, या डज इट आल्सो हेल्प इन डाइजेशन, कि यह डाइजेशन में भी हेल्प करता है। डॉक्टर बोमंट टुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टमक। डॉक्टर बोमंट जो है वो जो जूस है, लिक्विड है, कुछ स्टमक से, पेट से बाहर निकाले। ही वांटेड टू सी दैट व्हाट वुड हैपन टू फूड आइटम्स केप्ट इन ग्लास फिल्ड विथ इट। ठीक है, तो वे ये देखना चाहते थे कि क्या होगा फूड आइटम का अगर हम इसको गिलास में रख के एक्सपेरिमेंट करें तो। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन। क्या यह अपने से पच जाता है। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट। इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक। तो ट्यूब की मदद से कुछ डाइजेस्टिव जूस को क्या किया, पचने वाला रस को क्या किया, निकाला। एट 8:30 AM, 8:30 सुबह। ही पुट 20 टीनी पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीमीटर ऑफ जूस। 10 मिलीमीटर जूस में उसने 10 ठो मछली के टुकड़े डाले। ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टमक अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। वह उसी तापमान पे रखा जिस तापमान पे हमारा जो पेट है रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस पे। When he checked at 2 PM, he found that the pieces of fish had dissolved. तो 2 बजे तक उसने देखा और पाया कि जो मछली के जो पीसेस है, टुकड़े हैं, वो क्या हो चुके हैं, घुल चुके हैं। डॉक्टर बोमंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम। तो डॉक्टर बोमंट जो हैं वो अलग अलग प्रकार के फूड आइटम के साथ यह एक्सपेरिमेंट किए। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम। और वो मार्टिन को वही खाना देते थे, ठीक है, जिसके साथ वो एक्सपेरिमेंट करते थे। देन ही कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास। ठीक है, और फिर वो कंपेयर करते थे कि ग्लास में कितना टाइम लगता है पचने में और उसके पेट में कितना टाइम लगता है पचने में। एंड मार्टिन्स स्टमक, और मार्टिन्स स्टमक मतलब मार्टिन के पेट में कितना टाइम लगता है वही भोजन पचने में और गिलास में। ठीक है, ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन टेबल। वह जो है इस ऑब्जर्वेशन को एक टेबल में रिकॉर्ड करता है। वो टेबल में देखो क्या करता है। हियर अ पार्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन टेबल, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। फूड आइटम है, क्या क्या है, और टाइम टेकन फॉर डाइजेशन, कितना टाइम लगा। इन द स्टमक, मार्टिन के पेट में कितना टाइम लगा। इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूस, और डाइजेस्टिव जूस वाले ग्लास में कितना टाइम लगा। तो अनबॉइल्ड मिल्क, इसमें लगा 2 आवर्स 15 मिनट और ग्लास में लगा 4 आवर 45 मिनट्स। ठीक है, फिर बॉइल्ड मिल्क, उबला हुआ दूध। फुल बॉइल्ड एग मतलब पूरा उबला हुआ अंडा। हाफ बॉइल्ड आधा उबला हुआ अंडा। रॉ एग बीटन मतलब कच्चा अंडा फेंटा हुआ। रॉ एग और कच्चा अंडा। तो ये अलग अलग टाइम जो है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सो व्हाट डज अवर स्टमक डू। तो हमारा जो है पेट क्या करता है। डॉक्टर बोमंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन। डॉक्टर बोमंट जो हैं कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और पता लगाया हमारे
डाइजेशन के बारे में कई सारे राज जो हैं को पता चला। डॉक्टर बोमंट डिड एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन। ठीक है, तो उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और कई सारे हमारे डाइजेशन के सीक्रेट को जाना। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन स्टमक देन आउटसाइड। और उसने पाया कि भोजन जो है वो बाहर की अपेक्षा पेट में अधिक तेजी से पचता है। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल? क्या आपने टेबल में इस चीज़ को नोटिस किया? यस, हाँ हमने किया। ठीक है। अवर स्टमक चंस द फूड टू डाइजेस्ट इट। हमारा जो पेट है वो क्या कर देता है, फूड को घुमाता है और उसे डाइजेस्ट कर जाता है। द डॉक्टर आल्सो saw that the food did not digest properly when Martins was sad। और डॉक्टर ने यह भी देखा कि जब मार्टिन जो है दुखी होता था तो भोजन अच्छे से नहीं पचता था। ही आल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज एसिड। और उसने यह भी पाया कि हमारे जो पेट में जो जूस है एसिड है। Have you heard anyone talking about acidity, especially when that person has not eaten well or food is not digested properly? तो क्या आपने कभी किसी को एसिडिटी होते हुए सुना है, और जबकि वह अच्छे से ना खाया हो या कि अच्छे से भोजन ना पका हो? ठीक है। डॉक्टर बोमंट एक्सपेरिमेंट्स बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। डॉक्टर बोमंट का यह एक्सपेरिमेंट जो है पूरी दुनिया में फेमस हो गया। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट जो हैं कई एक्सपेरिमेंट किए। व्हाट डिड यू से? नो। आपको क्या लगता है? आप क्या कहते हैं? नहीं, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for patient with a hole in the stomach। तो नहीं, उन्होंने किसी को मारा नहीं, न किसी के पेट में छेद किया। ठीक है, न किसी मरीज का उसने इस होल की तरह इंतजार किया। दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वे टू लुक इनसाइड अवर बॉडीज। उन्होंने कोई दूसरा साइंटिफिक तरीका, वैज्ञानिक तरीके से हमारे बॉडीज के अंदर देखा मशीनों के द्वारा। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन, और शुड वी से द स्टोरी ऑफ अवर स्टमक? तो क्या आपको मार्टिन की स्टोरी अच्छी लगी? शुड वी से द स्टोरी ऑफ अवर स्टमक, ओन स्टमक? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पेट की ही कहानी है? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है। थिंक एंड डिस्कस, सोचो और डिस्कस करो। इमेजिन इफ यू हैड बीटन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर बोमंट। सोचो जरा, अगर डॉक्टर बोमंट की जगह आप होते, व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट सीक्रेट ऑफ अवर स्टमक? तो आप अपने स्टमक के सीक्रेट को जानने के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट करते हैं? राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट को लिखो। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। गुड फूड गुड हेल्थ। अच्छा भोजन अच्छा स्वास्थ्य। डॉक्टर अर्पणा हैज़ 2 पेशेंट। डॉक्टर अर्पणा के पास 2 पेशेंट हैं, रश्मि और कैलाश। डॉक्टर अर्पणा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। डॉक्टर अर्पणा ने उनके बारे में जानने के लिए उनसे बातें की। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। पढ़ो उन्होंने क्या पाया। एक है ये रश्मि और ये कैलाश। ठीक है, दोनों के बारे में क्या है। रश्मि 5 ईयर की है, कैलाश 7 ईयर का है। अब इनमें उसने क्या पाया बात करने के बाद। शी लुक्स अबाउट 3 ईयर्स ओल्ड। शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स, आ पॉट बेली, स्टमक लाइक अ बलून, सी ऑफन फॉल सिक। तो वह देखे कि जो रश्मि है वो 3 साल की है
और बहुत पतली है, दुबले पतले हैं उसके पैर, और उसका पेट जो है वह बलून की तरह है और वह हमेशा बीमार रहती है। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। वह हमेशा थकी थकी सी महसूस करती है और स्कूल जाना पसंद नहीं करती है। ठीक है। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, और उसे खेलने के लिए स्ट्रेंथ भी नहीं है, शक्ति नहीं, पावर नहीं है। फूड, शी इज लकी इफ शी कैन गेट अ लिटिल राइस, वन रोटी टू ईट इन द होल डे। उसे वह बहुत लकी है कि उसे कुछ चावल थोड़ी सी और एक आध रोटी मिल जाए पूरे दिन में, तो वह बहुत खुश है। और ये देखो, ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, यह अपनी उम्र की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा दिखता है। ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स, और उसकी हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लॉबी, उसकी बॉडी जो है मोटी है और फ्लॉबी है। ही हैज़ पेन इन लेग्स, उसके पैर में दर्द रहता है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, ही गोज़ टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड मैनी आवर्स वाचिंग टीवी। वह जो है स्कूल जो है बस से जाता है और ज़्यादातर टाइम टीवी देखने में बिताता है। ठीक है। ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुकड फूड लाइक दाल चावल वेजिटेबल्स एंड रोटी, उसे घर में बना हुआ भोजन अच्छा नहीं लगता है, दाल चावल या सब्जी या रोटी। द ओनली things he finds taste are chips, burger, pizzas and soft drinks from the market। उसे जो है चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मार्केट का पसंद है। ठीक है। डॉक्टर अर्पणा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन, दोनों का हाइट और वेट जो है दोनों बच्चों का वो मापती है। देन ही टोल्ड देम, फिर उसको बताती है, देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ प्रॉब्लम्स, दोनों की प्रॉब्लम्स का एक ही सलूशन है, एक ही ट्रीटमेंट है, इलाज है, प्रॉपर फूड। ठीक है ना, अच्छा खाना। डिस्कस डिस्कस करो। वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे। आपको क्या लगता है कि रश्मि जो है क्यों एक ही रोटी पूरे दिन में खाती है। बिकॉज सी वॉज फ्रॉम पुअर फैमिली, क्यों, क्योंकि वह पुअर फैमिली से है। सी कुड नॉट अफोर्ड टू बाय, सो ही हैड ओनली वन रोटी। ठीक है, वह जो है नहीं खरीद सकती है, इसलिए वह एक ही रोटी खाती है। ठीक है। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम एंड स्पोर्ट, क्या आपको लगता है कि कैलाश को गेम और स्पोर्ट पसंद है। नो, बिकॉज ही हैज़ फैट एंड फॉबी बॉडी, नहीं, क्योंकि उसका जो बॉडी है वो फॉबी है, फूला है और मोटा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड, आप प्रॉपर फूड से क्या समझते हैं। इट इंक्लूड्स गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड प्रोटीन्स, है ना। तो प्रॉपर फूड में एक अच्छा अमाउंट में न्यूट्रिशियस और प्रोटीन्स जो है वो इंक्लूड होता है। वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर, आपको क्यों ऐसा लगता है कि कैलाश और रश्मि का भोजन जो है वो प्रॉपर नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है। ये है उसके आंसर। While Rasmi is not getting adequate quantity of food, where Kailash is having junk food like chips, pizza, burger, etc., which is very harmful for body. Hence, we can say that the food intake is not proper. तो जो इसलिए हम बोल सकते हैं कि उनका जो भोजन है जो खाते हैं वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है। फिर टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डरली पीपल, आप अपने दादा दादी और बड़े बुजुर्गों से बात करो।
and find out what they ate and what work they did when they were your age। तो अपने दादा दादी और बड़े बुजुर्गों से पता करो कि वो तुम्हारी उम्र में क्या खाया करते थे और क्या काम किया करते थे। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ। और अब अपने बारे में सोचो। यूर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट, अपनी डेली एक्टिविटी रोज के क्रियाकलाप और डेली डाइट के बारे में। आर दीज सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड इट, क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स बड़े बुजुर्गों से यह सिमिलर है, एक जैसा है, या अलग अलग है। ठीक है, तो ये आप अपने से तैयार करके बता सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट, अच्छा भोजन जो है, उचित आहार जो है, प्रॉपर फूड, वह संतुलित आहार, वह सभी बच्चे का अधिकार है। यू हैव रेड अबाउट टू चिल्ड्रंस, one is Kailash who does not like homemade food, the other one is Rasmi who does not even get proper meal a day। ठीक है, तो आपने पढ़ा ही है दो बच्चों के बारे में, जहाँ कैलाश जो है उसे घर का खाना पसंद नहीं है, वहीं रश्मि को आपने देखा कि उसे प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता है दिन भर का। अबाउट हाफ अ चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि, लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं रश्मि की तरह हमारे देश में हैं। दे डू नॉट गेट इनफ फूड, उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली, उन्हें प्रॉपर तरीके से अच्छे से डेवलप करने के लिए और बढ़ने के लिए। दे चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली, ये बच्चे जो हैं क्या हैं, कमज़ोर हैं और बीमार हैं। ऑफन इल और पुअर हेल्थ, मतलब कमज़ोर शरीर वाले हैं। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, लेकिन हर बच्चे का यह अधिकार है प्रॉपर फूड। ठीक है, अच्छा भोजन। रीड अबाउट दिस स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, उड़ीसा के कालाहांडी जिला के बारे में, जिला की यह कहानी पढ़ो। थिंक एंड डिस्कस, फिर उसके बाद सोचो। तो ये हम कहानी पढ़ते हैं थोड़ा सा। गोमती इज 30 ईयर्स ओल्ड, जो यह गोमती है यह कितने साल की है, 30 साल की है। ठीक है, गोमती इज 30 ईयर्स ओल्ड, गोमती वर्क्स इन अ फील्ड ऑफ रिच फार्मर्स, जो गोमती है वो 30 साल की है और वह अमीर किसानों के यहाँ काम करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क सी गेट्स पेड वेरी लिटिल, लेकिन उसके कड़ी मेहनत करने के बाद ही बहुत कम मिलता है उसे। ठीक है, ही गेट्स पेड वेरी लिटिल, उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। सो लिटिल दैट ही कैन नॉट इवन बाय एनफ राइस एंड फीड हर फैमिली, इसलिए वह पर्याप्त मात्रा में चावल नहीं खरीद सकती है, राशन नहीं खरीद सकती है ताकि अपने फैमिली का भरण पोषण कर सके। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल, कुछ महीने तो ऐसे होते हैं कि उसे कोई काम ही नहीं मिलता। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल, इसलिए उसे जंगल से पत्तियाँ और जड़ें खाना पड़ता है। गोमती चिल्ड्रन आर वीक विथ हंगर एंड ऑलवेज सिक, गोमती के जो बच्चे हैं वो हमेशा कमज़ोर रहते हैं और बीमार रहते हैं। फ्यू ईयर्स एगो हर हस्बैंड डेड ऑफ हंगर, कुछ साल पहले उसके जो पति हैं वो भूख के मारे ख़त्म हो गए, मर गए, मृत्यु हो गई। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, ज़्यादातर जो चावल है वो कालाहांडी ज़िले में ही होता है। राइस इज़ इवन सेंड टू अदर स्टेट फ्रॉम ईयर, और यहाँ से दूसरे राज्यों में चावल भी क्या किया जाता है, भेजा जाता है। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लेइंग इन द गोडाउंस गेट स्पॉइल्ड, और कभी कभी तो कई बार तो ऐसा होता है कि वहाँ के गोदाम में
पड़ा पड़ा अनाज जो है वो सड़ जाता है। इन द सेम कालाहांडी देयर आर मेनी पुअर पीपल लाइक गोमती, वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच प्लेस। ठीक है, तो इन द सेम कालाहांडी देयर आर मैनी मैनी पुअर्स पीपल लाइक गोमती, और उसी कालाहांडी में गोमती की तरह कई गरीब हैं। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच प्लेस। तो इस तरह की जगह में लोग भूखों क्यों मरते हैं। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, डू Do you know any child who does not get enough to eat in whole day? क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसको पूरे दिन का भोजन नहीं मिलता? What are the reason for this? इसका क्या कारण है? Yes, they are from poor family who cannot afford a proper meal. हाँ, कुछ ऐसे गरीब परिवार हैं जो 2 वक्त का भोजन भी प्रॉपर मील नहीं जुटा पाते हैं। ठीक है। Have you ever seen a godown where a lot of grains has been stored? Where? क्या आपने कहीं ऐसी कोई गोडाउन्स देखा है जहाँ खूब सारा अनाज जो है रखा हो, और कहाँ? यस, आई हैव सीन गोडाउन विच स्टोर्ड अ लॉट ऑफ ग्रेन्स इन मार्केट। ठीक है, हाँ, हमने गोडाउन देखा है जहाँ पे खूब सारा अनाज रखा हो, वह जो है कहाँ है? मार्केट में है। नेक्स्ट, व्हाट वी लर्नड, हमने क्या सीखा? वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड। आप जो हैं सर्दी के मौसम में, जब आपको सर्दी होती है तो आपको प्रॉपर टेस्ट क्यों नहीं मिलता? वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव कोल्ड, जब आपको सर्दी होती है तो भोजन का टेस्ट प्रॉपर तरीके से अच्छे से क्यों नहीं मिलता? इफ़ वी वर टू से दैट, अगर हम कहें कि डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस, राइट। अगर हम कहें कि जो पाचन है, पाचन क्रिया है, वह मुंह से ही चालू हो जाती है, तो इसे आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? लिखिए। तो व्हेन वी आर डाउन विथ कोल्ड, जब हमें कोल्ड होता है, सर्दी होती है, अवर नोज गेट्स ब्लॉक्ड, हमारा नाक जो है बंद हो जाता है, वेयर वी कैन नॉट सेंस द सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट, तो हम उसके खुशबू को नहीं सूंघ पाते हैं, न टेस्ट ले पाते हैं। हैंस, इसलिए वी कैन नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली, हम न तो उसका टेस्ट ले पाते, न तो सूंघ पाते, इसलिए हम भोजन का टेस्ट जो है प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं, नहीं चख पाते हैं। ठीक है, या नहीं बता पाते हैं। नेक्स्ट है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वी नो दैट देयर एग्जिस्ट सलेवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ, हमारे माउथ में जो है एक लार ग्रंथि होती है। सलाइवा कंटेंस डाइजेस्टिव एंजाइम, सलाइवा में पाचन एंजाइम पाचक एंजाइम्स होते हैं। दीज एंजाइम्स हेल्प टू ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स शुगर टू सिंपल शुगर, और यही एंजाइम जो हैं वो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में बदलने में मदद करते हैं। हेंस वी कैन से दैट डाइजेशन बिगिन इन मुंह, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो डाइजेशन है वो मुंह से ही चालू होता है। तो इस प्रकार से ये लेसन जो है आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।